हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओएमडीएम भी एक तरह का हाइड्रेशन ही है, एल्कीन में एचओएच ही जोड़ता है, बट इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या लेते हैं रिएजेंट, कैसे रिएक्शन होता है, डिटेल देखते हैं हम। कुछ चीजें हमने पहले से नोट किया है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओएमडीएम शॉर्ट में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन नाम से लगता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मरकरी। फर्स्ट स्टेप यहां से यहां तक को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखो क्या हुआ है, Hg जुड़ा है, डबल बॉन्ड के क्रॉस Hg जुड़ा है और OH जुड़ा है, OH जुड़ा है और Hg जुड़ा है, इसलिए यहां से यहां तक के ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब मरकरी का निकलना। इस स्टेप में देखो क्या हुआ, मरकरी निकल गया है। नहीं, इसका H नहीं है रह गया, ऐसा नहीं कि G कैंसिल हो गया H आ गया, G कैंसिल हो गया H रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। Hg की जगह पे H आ गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन और यहां से लेके यहां तक डीमर्क्यूरेशन कहलाता है। ओवरऑल ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओवरऑल एल्कीन पे HOH जुड़ता है, HOH जुड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरह का हाइड्रेशन का ही तरीका है। ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एल्कीन लेते हैं एक वेसल में, उसमें मरकरी का एसीटेट ले लेते हैं और सोलवेंट वाटर रहता है, थोड़ा इसमें THF भी रहता है। इनफैक्ट THF और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। THF बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को, इसको बोलते हैं THF। देखो इसको बोलते थे फ्यूरान। इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और यहां 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 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। इसको बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर के साथ साथ ये भी कुछ रहता है। बट उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, तो मान लो ना सॉल्वेंट वाटर ही है। अब जरा गौर करो, ये जो फर्स्ट दो स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले क्या करते हैं कि एक वेसल में एल्कीन ले लेते हैं, उसमें मरकरी का एसीटेट OHC, AC समझते हो ना, AC बोलते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 को, इसको बोलते हैं AC, शॉर्ट में बोलते हैं इसको AC। यहां पे O कर दो तो क्या हो गया OAC। OAC का मतलब क्या हो गया, एसीटेट आयन हो गया ना। तो ये मरकरी का एसीटेट है, Hg मर्क्यूरिक एसीटेट है, वाटर में रखा गया है और उसी में एल्कीन को डिसॉल्व किया गया है। 20 सेकंड से 10 मिनट तक छोड़ दो, ये रिएक्शन हो जाएगा। 10 मिनट तक छोड़ दो, रिएक्शन होके ये बन जाएगा। इसके बाद इसी वेसल में सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, 1 घंटा के आसपास लगेगा, लेस देन 1 आवर, और बन जाएगा। ये यहां से निकल जाएगा, यहां पे NaBH4 का H आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, कई बार बुक्स में इसके साथ साथ OH माइनस भी लिखा जाता है। इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये होता है हाइड्राइड डोनर, H माइनस डोनर। अब H माइनस को अगर H प्लस मिल गया तो H2 बन के उड़ जाएगा, तो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। तो जहां भी इसको रखा जाता है उसमें थोड़ा बेस मिला दिया जाता है ताकि ये स्टेबलाइज रहे। तो बेसिकली इस वेसल में OH माइनस का कोई रोल नहीं है, इसको स्टेबलाइज रखने के लिए OH माइनस लिया जाता है। इसलिए कई बार रिएक्शन में OH माइनस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तुम देखोगे LG वार्ड में तो OH माइनस मेंशन नहीं किया है, और वहीं सॉल्वेंट्स में देखोगे तो OH माइनस मेंशन किया है, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पे हमने लिखा एंटी एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो इस डबल बॉन्ड के अबाउट जो इसका और इसका एडिशन हुआ है, एंटी फैशन में हुआ है। एक नीचे से जुड़ा है और एक ऊपर से जुड़ा है, ठीक है। जबकि इसके अगले स्टेप में ये वाला ग्रुप निकल के यहां पे जो हाइड्रोजन आया है, ये रिटेंशन भी हुआ है और इन्वर्जन भी हुआ है। मतलब जिधर से H निकला है उधर से ही, जिधर से ये ग्रुप निकला है उधर से ही H आया है,
और जिधर से ये ग्रुप निकला है उसके अपोजिट से भी H आया है। 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। जिधर से ये ग्रुप निकला है उधर से ही हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन। इसके अपोजिट से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बोलेंगे इन्वर्जन। इस केस में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। ठीक है, अब इस सब जो हमने बोला इसका लॉजिक देंगे, इसका मैकेनिज्म देंगे। ठीक है, हम इसको मिटाएंगे ताकि मेरे को जगह मिले लिखने के लिए। हटा रहे हैं इसको। देखो, जो मर्क्यूरी के एसीटेट है HgOAc, इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हो, वाटर में इसको लिए थे ना, तो ये क्या होगा, इसका कुछ अमाउंट वाटर में डिजोल्व हो जाता है और बनता है HgOAc प्लस OAc माइनस। समझे इसको, ये क्या लिख दिए हम? देखो ये क्या है, HgCH3COO माइनस, यहां पे +2 है और यहां पे माइनस और यहां पे 2 है, यही ना। अब ये जब पानी में जाएगा तो HgCH3COO माइनस एक इसके साथ लगा हुआ और यहां पे +2 है, तो ओवरऑल इस पे क्या चार्ज हुआ, +1 चार्ज हुआ, प्लस CH3COO माइनस। इसी चीज को ना हमने यहां पे ऐसे लिखा है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। गौर करना, अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर देता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव कर देता है। हालांकि इसके पास खाली ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है, तो इस रिएक्शन में देखना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे? क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल खाली है। देखो कैसे, अगर एल्कीन हमने लिया है C डबल बॉन्ड C, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, इधर R ले लेते हैं, इधर R ले लेते हैं, इधर R ले लेते हैं और इधर H ले लेते हैं। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन करता है HgOAc प्लस, तो इसका जो पाई क्लाउड है, इसके पाई क्लाउड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज, ये खाली ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहता है। मतलब देखो यहां पे C है, यहां पे p ऑर्बिटल है, यहां पे p ऑर्बिटल है, ऐसे ही ना पाई बॉन्ड यहां पे। तो इस पाई बॉन्ड के साथ ये Hg का वैकेंट ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाहता है। ये जो Hg प्लस है OAc इसके साथ इंटरैक्ट होता है। ठीक है, कई ऑथर इसको कैसे समझाता है वो देखो, C है, डबल बॉन्ड C है, यहां पे जब Hg आया, HgOAc, यहाँ पे प्लस चार्ज है, जिसके वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ निगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया। अब देखो क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो इसका लोन पेयर और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड बन गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली ऑर्बिटल। कैसे बनेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया जरा ध्यान देना, CCHgOAc तो है ही इधर, और एक बॉन्ड इधर बन गया, और यहां प्लस का प्लस रह गया। नहीं, फिर से समझाएं, देखो फिर से समझाते हैं। सोलोमन्स के स्टाइल से देखें तो ये इस तरह से बॉन्ड बनाता है और इसके बाद डायरेक्टली ये बना देता है। लेकिन कई दूसरे ऑथर को देखें, स्टैंडर्ड ऑथर को, तो वो देखो क्या करता है। हालांकि सब एक ही चीज है, CCHgOAc यही न है, और यहां पे प्लस चार्ज है,
यही है HgOAc प्लस चार्ज, इसके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बनाओ या बगल में ऐसे लिख दो, बात एक ही है। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और इसका जो लोन पेयर है इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहां पे निगेटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, और ये लोन पेयर और इसके पास खाली ऑर्बिटल विद पॉजिटिव चार्ज, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया, ये बन गया। नहीं, इसका मतलब इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये या तो इस कंपाउंड के नीचे से जुड़ेगा या तो इस कंपाउंड के ऊपर से जुड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो पाई क्लाउड के साथ जुड़ रहा है ना, तो या तो नीचे से जुड़ेगा या तो ऊपर से जुड़ेगा। अगर नीचे से जुड़ा Hg तो देखो ये जो चारों बॉन्ड है, ये जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये और ये दोनों उठेगा ऊपर और नीचे से ये Hg जुड़ेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, क्योंकि उठना तो पड़ेगा इसको ऊपर, नहीं उठेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बदलेगा, क्योंकि यहां पे जब ये बॉन्ड बनने के कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो बदल गया है। कैसे बदल गया, देखो यहां पे है ना Hg प्लस और नीचे इससे कौन जुड़ा हुआ है, OAc, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना। जब Hg नीचे से जुड़ रहा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है sp2 से sp3, ये दोनों ऊपर शिफ्ट होगा, ये दोनों ऊपर शिफ्ट होगा, ये बना। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी था कि Hg नीचे से न जुड़ के किधर से जुड़े, ऊपर से जुड़े। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी था। अब इसके बाद देखो क्या होगा, जो भी सॉल्वेंट है, कौन था सॉल्वेंट, वाटर है। देखो अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल वाटर हो सकता है जो कि सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और दूसरा थोड़ा बहुत ये निकला है, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, बट चूंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत कम टूट रहा होता है, जिसके वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ना बिहेव करके जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर देगा। सॉल्वेंट है वाटर, अब वाटर देखो कहां अटैक करेगा, चूंकि ये 3 मेंबर रिंग बना है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो इसको तोड़ना चाहेगा। आप जरा सोचो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बॉन्ड में पोलरिटी आएगा, इस बॉन्ड में पोलरिटी आएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Hg खींच रहा होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Hg खींच रहा होगा, यहां पे प्लस डेल्टा जनरेट हो जाएगा और यहां पर भी प्लस डेल्टा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Hg के प्लस चार्ज के कारण खींचेगा अपने तरफ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को Hg अपने तरफ खींचेगा, यहां पे प्लस डेल्टा जनरेट हो जाएगा, यहां प्लस डेल्टा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि इस दोनों में कौन प्लस डेल्टा बड़ा। प्लस डेल्टा वहां पे बड़ा होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। गौर करो जरा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहां पे दो R ग्रुप है और यहां पे एक R है और एक H है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में रहेगा, यहां पे कम अमाउंट में रहेगा, इसलिए हमने प्लस डेल्टा डेल्टा लिख दिया, और यहां पे ज्यादा अमाउंट में। जब वाटर अटैक कर रहा होगा तो वाटर तो पॉजिटिव चार्ज को देखेगा, जो पॉजिटिव चार्ज बड़ा दिखेगा उसके तरफ अट्रैक्ट होगा वाटर, वाटर अटैक कर देगा यहां पे। यहां पे जैसे ही वाटर अटैक करेगा ये बॉन्ड खुल जाएगा नीचे, देखो क्या बन गया, ठीक है, वाटर यहां अटैक किया, ये दोनों नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एक R अंदर है जो अंदर रहेगा, बाहर है जो बाहर रहेगा, बट थोड़ा नीचे हो जाएगा बस, क्योंकि पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है, बट ये जो अटैक हो रहा है SN2 फैशन में हो रहा है, SN2 फैशन में, जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है। ठीक है, ये बना। इसके बाद देखो क्या होगा, हाँ इधर यहां पे कौन रह गया, HgOAc, और यहां पे रह गया RH। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा ये बताओ, इसके बाद आएगा सॉल्वेंट का दूसरा मॉलिक्यूल और यहां से H+ को ले जाएगा। सॉल्वेंट कौन, वाटर,
वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आया, यहां से ले गया H प्लस को H3O प्लस बन के बाहर, मतलब सॉल्वेंट में ही रहेगा, और बन क्या गया, देखो इधर R H HgOH इधर OH एंड इधर R इधर R। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे हुआ है, जरा समझना चीजों को। सबसे पहली बात कि Hg जुड़ा नीचे से, ऊपर से भी जुड़ने का 50% पॉसिबिलिटी था, ऊपर से भी जुड़ेगा, इसके साथ वो भी बनेगा, बट जिधर से Hg जुड़ा वाटर का अटैक अपोजिट साइड से हुआ, क्योंकि जिस तरफ से Hg जुड़ गया वो साइड तो ब्लॉक हो गया ना, तो वाटर अब अपोजिट साइड से अटैक किया, मतलब वाटर इस कार्बन पे जुड़ा है ऊपर से और Hg ओवरऑल इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है नीचे से, मतलब HgOHC और OH का एडिशन जो ओवरऑल हुआ है, HgOHC और OH का एडिशन जो ओवरऑल हुआ है वो सीन फैशन में नहीं हुआ है, एंटी फैशन में हुआ है, मतलब अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो एंटी एडिशन हुआ है। समझ में आया? दूसरी बात, यहां पे हमने बोला कि SN2 फैशन में एडिशन होता है, मतलब SN2 का फीचर क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लिविंग ग्रुप का निकलना साइमल्टेनियस, वहीं यहां पे होता भी है, बट यहां पे प्योर SN2 कहने के बजाय SN2 प्लस SN1 बोलना चाहिए, मतलब इसमें SN2 कम SN1 है, मतलब इसमें SN1 का कुछ कैरेक्टर है और कुछ SN2 का कैरेक्टर है। वो क्यों? अगर स्टेरियो केमिस्ट्री देखो तो SN2 है, स्टेरियो केमिस्ट्री देखो तो SN2 है, और अगर रेजियो केमिस्ट्री देखो तो SN1 है। कैसे? देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां किया, यहां पे OH आया या यहां पे OH आया, इसी को ना बोलते हैं रेजियो केमिस्ट्री। किस रीजन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, OH का पोजीशन यहां आएगा या यहां आएगा, ये किससे डिसाइड हुआ, SN1 से। कैसे SN1 से? देखो, इसको इधर शिफ्ट करो, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, इसको इधर शिफ्ट करो, यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल? अगर इसको नीचे शिफ्ट करें तो यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि 3 डिग्री बनेगा, इसको नीचे शिफ्ट करें तो यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा कम स्टेबल बनेगा क्योंकि 2 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन जहां बनेगा अटैक न्यूक्लियोफाइल का वहीं हुआ है। बताओ, कार्बोकेटायन जहां स्टेबल होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये तो SN1 का फीचर है, मतलब कहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये SN1 से गवर्न हो रहा है। लेकिन जहां पर भी अटैक हो रहा है उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का निकलना, ये दोनों एक साथ कब होता है, SN2 में होता है। एग्जैक्टली एक साथ तो नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है लिविंग ग्रुप निकल रहा है, इनफैक्ट ये थोड़ा पहले निकला है, मतलब ये बोल सकते हो कि इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है न्यूक्लियोफाइल के आने से इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, इस कार्बन पे इन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब ये इन्वर्जन किसका फीचर है, SN2 का। तो यहां पे इन्वर्जन हो रहा है, मतलब ये इन्वर्जन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेरियो केमिस्ट्री को। तो स्टेरियो केमिस्ट्री गवर्न है SN2 से, जब रेजियो केमिस्ट्री गवर्न है जबकि SN1 से। मतलब कहां पे अटैक होगा ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कार्बोकेटायन कहां स्टेबल, और जहां पर भी अटैक होगा वहां पे इन्वर्जन हो जाता है, इससे पता चलता है कि वहां पे SN2 हो रहा है। नहीं, क्योंकि प्योर SN1 में तो रेसिमाइजेशन होता है। समझ आया कि कहां अटैक होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहां कार्बोकेटायन स्टेबल। इसको नीचे शिफ्ट करो, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको नीचे शिफ्ट करो, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब किस रीजन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ये SN1 का फीचर है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन या मॉलिक्यूल का इन्वर्जन होगा, ये SN2 का फीचर है। मतलब स्टेरियो केमिस्ट्री गवर्न हो रहा है SN2 से और रेजियो केमिस्ट्री गवर्न हो रहा है SN1 से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां का जो ये स्टेप है ये SN2 कम SN1 है। समझ आया? एक और एक्सप्लेनेशन हमने एक टेक्स्ट में पढ़ा था, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट था,
एग्जैक्टली एकदम से ऑथर मेरे को याद नहीं है, बट उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देते हैं। देखो ये जो कंपाउंड है हमको मिटाना पड़ेगा, आई थिंक, नहीं देखो HgOAc, इधर एक ही अल्काइल है ना, एक ही अल्काइल है, एक तो हाइड्रोजन है, ये है यहां पे प्लस चार्ज। उस ऑथर का कहना यह था कि देखो एक बार इसको इधर से ओपन कर दो इधर, क्योंकि ये रिंग में काफी ज्यादा स्ट्रेन है, ये खुलेगा। HgOAc प्लस चार्ज आ गया यहां पे। दूसरी बार इधर से ओपन कर दो, ये बन गया। उसका कहना यह था कि ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुम बोलोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है सर, सिग्मा बॉन्ड का कहां कोई रोल होता है? देखो भाई हायर केमिस्ट्री में ये सब चीजें होती है, तो कुछ देर के लिए मान लो ना कि ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एग्जिस्ट कौन करेगा? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा? कोई नहीं करेगा, हाइब्रिड करेगा। हाइब्रिड करेगा मतलब जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होगा वो इस तीनों का हाइब्रिड होगा। इस तीनों में गौर करो तो यहां पे सिंगल बॉन्ड, तो यहां तो बॉन्ड हो गए, यहां भी बॉन्ड होगा, है ना? यहां पे अब जरा चार्ज देखो, इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है दोनों कार्बन में से, यहां कोई चार्ज नहीं, बट इसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए डेल्टा। इसका कंट्रीब्यूशन तो इसमें आएगा ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा। अब बताओ ये दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे ये ज्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसका कंट्रीब्यूशन चूंकि हाइब्रिड में ज्यादा है तो इसका लक्षण इसमें ज्यादा दिखेगा, मतलब यहां का पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा और यहां का पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कम है इसमें, क्योंकि ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब चूंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होगा तो उसको क्या दिखेगा? उसको तो बस दिखेगा चार्ज कहां ज्यादा है, यहां पे उसको चार्ज ज्यादा दिखा, यहीं पे वो क्या कर दिया? अटैक कर दिया, वही हुआ भी है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वहीं पे अटैक होगा, लेकिन कार्बोकेटायन स्टेबल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचना कि प्योर SN1 हो जाएगा। SN1 से केवल रीजन सेलेक्ट होगा कहां पे अटैक होगा, और इन्वर्जन वहां पे होगा, इसका मतलब SN2 भी होगा, इसलिए बोलते हैं SN1 कम SN2। ठीक है, ये था तुम्हारा केवल ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अभी डीमर्क्यूरेशन स्टेप बाकी है, तो इसको हम हटाते हैं। तुम पॉज करके फटाफट लिखो। देखो डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये तुम्हें नहीं पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में। अगर इसके बाद NaBH4 दे देते हैं, NaBH4, ठीक है, इनफैक्ट इसके साथ OH माइनस होता है, OH माइनस इसको स्टेबलाइज किए रखने के लिए होता है। जो यहां से निकलता है H माइनस यहां अटैक किया और ये निकल गया। कई बार लोग ये बोलते हैं कि H माइनस यहां से निकला, यहां अटैक किया और ये निकल गया, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि SN2 हो रहा है। H माइनस निकला, यहां बैक साइड से अटैक किया, ये निकल गया, क्या हो गया? गौर करना, OH R R और यहां R H H। ठीक है, क्या हुआ है? यहां से H माइनस निकला है, यहां अटैक किया है, ये निकल गया है, लगता है SN2, बट ये SN2 नहीं होता है, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जो
तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे लेवल पे नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो तुम्हें समझना है क्यों हम ये इस पे फोकस कर रहे हैं कि तुम अगर सोचोगे कि यहां से हमारे से निकला, यहां अटैक किया और ये निकल गया, तो वैसे केस में सोचोगे कि यहां पे इन्वर्जन हो गया, लिविंग ग्रुप जिधर से निकला, न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड से अटैक किया, इन्वर्जन हो गया मॉलिक्यूल का इस कार्बन पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस स्टेप में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। यहां पे फ्री रेडिकल बनता है, पहले ये प्लेनर बनता है, देन H ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। समझ रहे हो? मतलब इस स्टेप में इसका निकलना और इसका जुड़ना, रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। मतलब जिधर से ये निकलेगा उधर से ये जुड़ सकता है और इसके अपोजिट से भी ये जुड़ सकता है। मतलब इस स्टेप पे SN2 नहीं होता है। कई बुक्स इसको गलत लिखे हुए हैं, लोकल ऑथर का बुक। तो इसका निकलना और इसका आना, जिधर से ये निकलेगा उधर से भी आ सकता है, अपोजिट साइड से भी आ सकता है। प्रॉपर मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला भी था कि ऑक्सीमर्कुरेशन वाला स्टेप है वो एंटी एडिशन का स्टेप है, और डीमर्कुरेशन वाला स्टेप है उसमें रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। अब जरा गौर करो। चलो, इतना कुछ जब समझ लिए तो अब हम इसको देते हैं मिटा और इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा सा थ्योरी और समझ लेते हैं बस। देखो क्या था, थोड़ा सा थ्योरी। हाँ देखो, अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C, यहां पे ले लेते हैं मिथाइल, यहां पे ले लेते हैं मिथाइल, यहां पे H, यहां पे H। देखो क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे ही OM कराओगे, OM ऑक्सीमर्कुरेशन में क्या होता है, OH जुड़ता है और OAC जुड़ता है। तो OH ऊपर से जुड़ेगा, OAC नीचे से जुड़ेगा, यही होगा। या OAC ऊपर से जुड़ेगा, OH नीचे से जुड़ेगा, यही होगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, OAC और नीचे OH। या तो ये बनेगा, या क्या होगा, OAC OH, या क्या होगा, OH इधर ना होकर OH उधर आए, OH OAC, या क्या होगा, OAC सॉरी OH OAC, यही ना होगा। बाकी मिथाइल H है ना, मिथाइल H देखो, और इधर भी मिथाइल H, ये बनेगा। नहीं समझे? OAC यहां पे जुड़ा, OH इधर जुड़ा, तो OAC इधर से जुड़ेगा तो ये दोनों ऊपर उठेगा, और सॉरी इसमें क्या किया हमने, OAC इधर से जोड़ा और OH इधर से जुड़ा। तो OH जब इधर से जोड़ोगे ये दोनों ऊपर उठेगा, और OAC इधर से जोड़ोगे तो ये दोनों नीचे जाएगा, ये बना दिया हमने। मतलब OH इधर से जुड़ेगा, दो ऑप्शन, ऊपर से या नीचे से। जब नीचे से OH जुड़ेगा तो ऊपर से OAC जुड़ेगा, ऊपर से OH जुड़ेगा तो नीचे से OAC जुड़ेगा। इसी तरह OH उस साइड से भी जुड़ सकता है, ऊपर से जुड़ेगा नीचे से जुड़ सकता है, ऊपर से जुड़ेगा OH तो OAC नीचे से, OH नीचे से तो OAC ऊपर से। ये चार पॉसिबिलिटी है ओवरऑल। अब इस चार में हो सकता है चारों का चारों सेमी प्रोडक्ट बन जाए, या हो सकता है दो सेम बन जाए। ये तो तुमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या हमको भी देखना ही पड़ेगा, कोई रिजल्ट थोड़े नहीं याद रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो अगर चारों को हम बना दें, पॉसिबिलिटी तो इतना ही है। पॉसिबिलिटी तो इतना ही है। अब इसमें बना के तुम देख सकते हो कि सब एक ही है या सब अलग अलग है। ठीक है ना? तो हम बना के नहीं देखते हैं, टाइम वेस्ट होगा, तुम खुद इस पे काम कर लोगे। ये चारों एक ही बनेगा या चारों अलग बनेगा या दो तरह का बनेगा।
ठीक है। ऐसे मेरे को एक अंदाजा तो लग ही रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसको भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, तो एक बनेगा तब तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मीजो तो नहीं हो सकता ये, तो फिर ये रेशमिक ही बनेगा। तो या तो 2 बनेगा या तो 4 बनेगा, या तो चारों अलग अलग होगा या 2 बनेगा रेशमिक, या एक डीएल पेयर और एक डीएल पेयर, ऐसा बनेगा, 2 डीएल पेयर बनेगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पे 2 कायरल कार्बन है और अनसिमेट्रिकल है, मतलब इधर OH है और इधर OAC है, तो यहां पे चारों प्रोडक्ट अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, कंफर्म, तुम देख लेना। एक में RR कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक में SS कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक में RS कॉन्फ़िगरेशन होगा और एक में SR कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब 2 रेशमिक मिक्सचर बनेगा, 2 डीएल पेयर बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। अच्छे क्वेश्चंस में ये सब पूछा जा सकता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराने पे स्टीरियो आइसोमर्स को कंसीडर करते हुए कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद डीमर्क्यूरेशन जब कराएंगे, देखो क्या हुआ है, OAC और OH कैसे जुड़ा है, एंटी फैशन में जुड़ा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही डीमर्क्यूरेशन कराएंगे, NaBH4 लेंगे, तो हमने बताया कि OHC जिधर से निकलेगा उधर से भी H आ सकता है और उसके अपोजिट से भी H आ सकता है। नहीं तो अब सोचो, जिधर से OHC निकला उधर से ही H आया, तब तो ओवरऑल OH और H का एडिशन क्या हो गया, एंटी फैशन में हो गया। बट जिधर से OH निकला उसके अपोजिट से H आया, तब तो OH और H का एडिशन सीन फैशन में हो गया। मतलब ओवरऑल OH और H का एडिशन, मतलब अगर हम बोलें रेजियो केमिस्ट्री कैसा होगा, रेजियो केमिस्ट्री मतलब H कहां जुड़ेगा, OH कहां जुड़ेगा। देखो OH कहां जुड़ा था, अच्छा इसमें तो दोनों तरफ एमी ही था ना। देखो जरा पहले जो मैकेनिज्म लिखा उसमें मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइट पे OH जुड़ा या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट पे OH जुड़ा। ओवरऑल रिएक्शन में तो HOH ही ना जुड़ा, तो H कहां जुड़ा और OH कहां जुड़ा। H देखो H वहां जुड़ा है जहां पे Hg आया था, H वहां जुड़ा है जहां पे OAC आया, सॉरी इसमें गलती किए हुए हैं, OAC नहीं HgOAC ना, शिट यार, यहां पे क्या आ जाएगा HgOAC, हर जगह OAC नहीं होगा यहां पे, HgOAC। जल्दी कोर्स खत्म करने के चक्कर में देखो क्या हो रहा है, HgOAC, यहां पे क्या होगा, बट बाकी जो कुछ बोला सब सही है, HgOAC। ठीक है, अब देखो रेजियो केमिस्ट्री क्या होगा ओवरऑल, चाहे रुको हम पहले इसको पूरा कर ही देते हैं, लेकिन इससे पता नहीं चलेगा, इसके पहले वाला केस को देखना पड़ेगा क्योंकि तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसके पहले वाला केस में देखो H कहां आया, OH कहां आया, OH कहां आया था। चलो फिर से हम यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर हम ये वाला केस लिए थे, ये केस लिए थे, तो इससे देखो क्या बना था, यहां पे आया था HgOAC और इसके बाद, और यहां पे OH आया था और इसके बाद यहां पे H आ गया था, यहां पे OH था। देखो H कहां जुड़ा है, यहां H हटा दो ना, H नहीं भी लिखोगे तो H मतलब होगा ही ना। अब देखो HgOAC की जगह पे H आया है, HgOAC कहां आया था, जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब जहां हाइड्रोजन कम है वहीं पे हाइड्रोजन आया है, इसी को ना बोलते हैं मार्कोनिको प्रोडक्ट। मतलब रेजियो केमिस्ट्री क्या हुआ, मार्कोनिको। और अगर स्टेरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब ओवरऑल HOH का एडिशन कैसे हुआ। देखो
यहां से लेके यहां तक OH और HgOC का एडिशन एंटी फैशन में हुआ था, बट इसको हटाए, इसके बाद जब इसके जगह पे जब H लाए तो ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। जब ऊपर से आएगा तो HOH एंटी फैशन में, और नीचे से आएगा तो HOH सीन फैशन में। मतलब ओवरऑल वाटर का एडिशन सीन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री सीन स्लैश एंटी दोनों हो सकता है, नहीं मतलब कोई फिक्स्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होगा। और चूंकि नो कार्बोकेटायन कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो रीअरेंजमेंट। जरा इसके प्रोडक्ट को कंपेयर करो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से, तो उसमें बनता था मार्कोनिकोफ, इसमें भी बना है मार्कोनिकोफ। उसमें HOH का एडिशन सीन फैशन में भी होता था, एंटी फैशन में भी होता था। इसमें भी सीन फैशन में भी हुआ है, एंटी फैशन में भी हुआ है ओवरऑल HOH का एडिशन। हालांकि ऑक्सीमर्कुलेशन वाला एंटी फैशन है, लेकिन ओवरऑल सीन एंटी दोनों है। ओवरऑल HOH का जो एडिशन है वो सीन एंटी दोनों है। तो इतना तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन टाइप ही है। बट इसको जरा गौर करो, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होता था, जबकि OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे नहीं आया है। ठीक है, मतलब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और OMDM में OMDM ज्यादा बढ़िया मेथड है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट तो एक ड्रॉबैक है। समझ आया? तो ये था ओवरऑल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को जरा देखते हैं। यहां पे जो OH आया है, ये OH आया है, कहां से आया है? वाटर वाला OH आया है। वाटर के जगह पे D2O ले लेंगे तो यहां पे OD आ जाएगा, यही ना। वाटर के जगह पे अल्कोहल ले लेंगे तो यहां पे OR आ जाएगा, यही होगा। यहां पे हट के H आया है, देखो लास्ट स्टेप में यहां पे H आया है ना, ये हट के यहां पे H आया है। वो H कहां से आता है? NaBH4 से आता है। मतलब NaBH4 के जगह पे NaBD4 ले लेंगे तो यहां पे H नहीं आएगा, कौन आएगा? D आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में जो जो कुछ अभी हम बोले हैं, इसको कॉपी कर लो, हम मिटाएंगे। इतना बड़ा बोर्ड भी मेरे को छोटा पड़ जा रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, तुम्हारे लिए बनाया है। उस क्वेश्चन को फटाफट करो। कुछ तो हम अभी करेंगे, कुछ डालेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन HgOAC2 और सॉल्वेंट कौन लिए हैं? वाटर। देन दूसरा रिएजेंट कौन लिया है? NaBH4। OH माइनस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसके बाद लेते हैं Hg एक नंबर पे, OAC2। सॉल्वेंट लेते हैं D2O, मतलब D2O में इसको डिजोल्व किया गया है। और इसके बाद 2 नंबर पे NaBD4 ले लेते हैं। एक नंबर पे लेते हैं HgOAC2। सॉल्वेंट लेते हैं वाटर। 2 नंबर पे ले लेते हैं NaBD4। एक नंबर पे लेते हैं HgOAC3।
OaC2 और D2O सॉल्वेंट के फॉर्म में, एंड 2 नंबर पे ले लेते हैं NaBH4। तुम्हारी मर्जी, चाहो तो यहां पे साथ में OH माइनस लिख देना, यहां पे OD माइनस लिख देना, यहां पे OD माइनस लिख देना, यहां पे OH माइनस लिख देना। नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, क्योंकि आप BH4 लिए हो तो इसके साथ ले रहे हो तो OH माइनस लिखोगे, इसके साथ ले रहे हो तो OD माइनस लिखोगे, इसके साथ ले रहे हो तो OD माइनस, इसके साथ ले रहे हो तो OH माइनस लिखोगे, या नहीं भी लिखोगे, क्योंकि हमने बोला है NaBH4 को स्टेबलाइज करने के लिए बेस केबल रखते हैं। कई बुक्स में उसको नहीं भी लिखता है, नहीं भी लिख सकते हो तुम। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। तुम चाहो तो इसको ब्रेक कर करके लिख सकते हो। 1 नंबर ये पहले रिएजेंट हुआ, उसके बाद बना लिए और उसके बाद डैश दे के NaBH4 दिए और पूछे ये वाला बताओ और वो वाला बताओ। नहीं, हम एक ही साथ लिख दिए, टाइम थोड़ा सेव करने के लिए। देखो, सबसे पहले तो मार्कोनिको प्रोडक्ट बनना है कि एंटी मार्कोनिको बनाना है। एसिड क्रिस्टलाइज्ड हाइड्रेशन में भी मार्कोनिकोफ और यहां भी मार्कोनिकोफ भी बनता है। मार्कोनिकोफ का मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। नहीं तो हाइड्रोजन यहां पे पहले से ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहां जाएगा और यहां कौन आएगा? OH आएगा। बट ये तरीका मेरे को बढ़िया नहीं लगा, ये तो स्कूल वाले पढ़ते हैं इस तरह से। देखो, इसके साथ पहले क्या बनेगा? डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का क्या बनेगा? देखो, HgOAc, इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। इसको बोलते हैं, पता है, मर्क्यूरिनियम, मर्क्यूरीन, ईयम, मर्क्यूरीन, ईयम, मर्क्यूरिनियम आयन। ठीक है। अब इसके बाद वाटर का अटैक होता था ना। वाटर का अटैक वहां होता था जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहीं पे वाटर का अटैक होगा, क्योंकि शिफ्ट होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री की वजह से, 2 डिग्री की वजह से, तो यहीं पे वाटर का अटैक होगा। अब तुम खुद सोचो, जब यहां वाटर अटैक होगा तो यहां HgOAc रह जाएगा, बाद में यहीं HgOC हट के H आ जाएगा यहां पे, जब NaBH4 देंगे तो मतलब यहां पे OH आएगा और यहां पे कौन आएगा? ये OH इस वाटर से आया है और यहां जो H आता है वो NaBH4 से आता है। समझ आया? अब तुम खुद सोचो अगला में क्या होने वाला है। वाटर तो है नहीं, यहां तो OD आएगा और यहां जो H आ रहा है वो इससे आ रहा है, मतलब यहां पे क्या आएगा? D आएगा। सिमिलरली यहां पे देखो OH आएगा और यहां से कौन आएगा? D आएगा। सिमिलरली यहां पे देखो OD आएगा और यहां से क्या आएगा? H आएगा। ये कायरल बनेगा, ऑफ कोर्स कायरल बनेगा। नहीं, ये कायरल नहीं बनेगा, ये दोनों तरफ तो एक ही है ना। ये कायरल बनेगा, ये कायरल बनेगा, ये कायरल बनेगा, मतलब ये DL पेयर बनेगा। यहाँ पे DL पेयर, यहाँ भी DL पेयर बनेगा और यहाँ भी DL पेयर बनेगा पक्का, क्योंकि कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। और हमने बताया था, अभी तो बताया था कि ऊपर से G जुड़ सकता है, नीचे से G जुड़ सकता है। वो सबको जब 4 बना था ना अभी, अगर वो सबको कंसीडर करोगे तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा और यहाँ ऊपर से करो या नीचे से करो एक ही बनेगा, क्योंकि कायरल नहीं बन रहा है। समझ आया? ये चलो, ये DL नहीं समझ में आता, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ आया ना कि इससे आता है OH और इससे आता है H, इससे आता है OD और इससे आएगा D, इससे आएगा OH, इससे आएगा D, इससे आएगा OD और यहां से आएगा H। समझ आया? चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको फटाफट कॉपी करो, मिटाते हैं हम इसको और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो तो रहा है भाई। बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चौक भाई लाओ, चौक किधर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये अक्सर तुमको नहीं मिलेगा किसी टेक्स्ट में, लोकल टेक्स्ट में, स्टैंडर्ड में तो मिल सकता है क्योंकि हमने भी वहीं से कॉपी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट में भी कम ही जगह पे लिखा है इसको, ये है इसका रिएक्शन कराया है किसके साथ, वो देखो Hg, क्या यार थर्ड क्लास शॉक है, HgOAc2, और यहां पे लेते थे वाटर ना, इस बार वाटर नहीं लेते हैं, इस बार लेते हैं अल्कोहल C2H5OH, सोलवेंट अल्कोहल, और नीचे एज इट इज NaBH4 और OH माइनस, बस एक नंबर ये, दो नंबर ये। दूसरा इसी का रिएक्शन कराते हैं, रिएजेंट बदलते हैं, रिएजेंट में एक नंबर पे HgOAc2 और सॉल्वेंट फिर इस बार बदल देते हैं, इस बार बदल के कर देते हैं C2H5OD, ठीक है, और दो नंबर पे लिख देते हैं NaBD4। बताओ क्या होगा। इसके बाद एक नंबर पे लिखते हैं HgOAc2 और सॉल्वेंट फिर बदल देते हैं, इस बार सॉल्वेंट को रखते हैं C2H5SH और नीचे रखते हैं NaBH4। फिर नेक्स्ट एक नंबर पे HgOAc2, सॉल्वेंट रखते हैं RNH2 एमीन और नीचे रखते हैं NaBH4, साथ में OH माइनस भी रख सकते हो। और भी पॉसिबिलिटी है, यहां पे 1 डिग्री एमीन रखा है, यहां पे 2 डिग्री एमीन भी दे सकते थे। बताओ क्या बनेगा। देखो बड़ा सिंपल है, जहां वाटर का अटैक होता था वहां अल्कोहल का अटैक होगा, है ना। बताओ क्या बनेगा। यहां पे वाटर आता था ना, अब यहां पे क्या आएगा, OET आएगा, और यहां से H यहां आता था, H आ गया। यहां देखो क्या आएगा, C2H5OD भी है तब भी OET ही आएगा, क्योंकि फिर तो D प्लस निकल जाएगा ना। अटैक इसका जरूर होगा, जैसे वाटर का अटैक होता था फिर डिपोटोनेशन हो जाता था, वहीं यहां से D प्लस निकल जाएगा, यहां से यहां पे D आ जाएगा। यहां पे बात करें तो जहां पे वाटर का अटैक होता था वहां ये सल्फर का अटैक होगा, तो यहां पे SET, यहां पे H है, यहां पे H आ गया। यहां पे वाटर का अटैक होता था, किसका अटैक होगा, NH2 का, तो NHR हो जाएगा, क्योंकि NH2 जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर H प्लस निकल जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ से H आ जाएगा, ये है ना। तो OMDM से अल्कोहल के अलावा ईथर भी बनता है, ईथर, ये ईथर ही बना है ना। और जब ईथर बनता है तो इसी OMDM को ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन को ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नहीं करके अल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बोलते हैं, क्योंकि RO माइनस को अल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। RO माइनस ही इनफैक्ट ओवरऑल यहां पे जुड़ा है, इसलिए इस रिएक्शन को अल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी बोलते हैं। सॉरी, मतलब इस रिएक्शन को अल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पे सोलवेंट वाटर ना हो, अल्कोहल हो, इनफैक्ट इसको भी वही बोलेंगे, केवल H को D कर दिया गया और क्या। तो ये रिएक्शन जिसमें ईथर बन रहा है, OMDM टाइप का है, इसको बोलेंगे अल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, है ना, क्योंकि ये ETO माइनस अल्कोक्साइड आयन होता है, मतलब OMDM नहीं AMDM, अल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि अल्कोहल के अलावा ईथर देखो एमीन भी बनता है ना, बट ये सब उतना पॉपुलर नहीं है, ईथर वाला और अल्कोहल वाला पॉपुलर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने
कॉपी किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे फटाफट लिख देते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनाएगा तुम्हारा। इसको दे दो एक बार डाइल्यूट H2SO4 और एक बार OMDM, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा या अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका दे दो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 और दूसरा OMDM, सेम प्रोडक्ट या अलग अलग प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसका OMDM कराओ। नेक्स्ट इसका OMDM कराओ। इसका भी OMDM। OMDM इससे बनाना है तुमको ये, क्या यहां पे रखें, एक से ज्यादा रिएजेंट भी ले सकते हो तुम। इससे बनाना है तुमको ये, क्या लें यहां पे, एक से ज्यादा रिएजेंट भी रख सकते हो। ये है ओवरऑल OMDM। इसके बाद पढ़ेंगे HBO, बट पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 देंगे, H प्लस यहां पे आएगा, वाटर यहां पे अटैक करेगा, अल्कोहल बनेगा। ये रीअरेंजमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है कि जो कार्बोकेटायन बनेगा वहीं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, उसके आसपास में 2 डिग्री से 3 डिग्री होने का कोई चांस नहीं है। OMDM भी करेंगे, सेम चीज बनेगा। Hg यहां पे आएगा, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बन जाएगा और उसके बाद वाटर का अटैक यहां पे होगा, इधर से खुल जाएगा यहां पे, फिर NaBH4 देंगे तो यहां पे H आ जाएगा, सेम चीज। बट यहां पे देखो जब OMDM कराओगे, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिको प्रोडक्ट बन जाएगा। बट डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा, H प्लस आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, देन मिथाइल शिफ्ट और यहां पे बनेगा प्रोडक्ट ये। मतलब इस केस में डाइल्यूट H2SO4 का कुछ और प्रोडक्ट, जबकि OMDM का कुछ और प्रोडक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसके बाद इसमें OMDM देखो यहां पे अटैक होगा ना OH का, वाटर का, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बन गया, उसके बाद यहां पे अटैक होगा वाटर का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा तो यहाँ पे H आ जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके बाद अगर आगे हम बढ़े यहां पे तो बताओ, चलो आंसर लिख देते हैं क्योंकि इतना तो अब कर ही लोगे तुम। यहां पे OH आएगा। इसकी बात करें, मार्कोनिको प्रोडक्ट ही तो बनता है, ये बनेगा। यहां पे बताओ वाटर का अटैक इधर या इधर, जैसे ही यहां पे मर्क्यूरिनियम आयन बनाओगे, मर्क्यूरिनियम आयन जैसे ही बनाओगे इसको मिटा के, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि Cl का माइनस आई यहाँ का पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वाटर का अटैक इधर ही होगा। देखो आंसर मिल गया, क्या बन गया, यहां पे जब मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां का ज्यादा स्टेबल, यहां का कम स्टेबल, Cl के माइनस आई के कारण, इस वजह से यहां पे वाटर का अटैक हो जाएगा। वाटर का अटैक यहां हो जाएगा तो यहां OH हो जाएगा और यहां पे फाइनली
डीमर्कुरेशन में H आ जाएगा। देखो आयोडीन यहां है, जबकि इसको हटा देना और यहां पे OH ले आना है, बड़ा सिंपल। पहले यहां पे डबल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा उसके बाद यहां पे OH ले आओ। यहां पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या तरीका है, एक नंबर एजेंट अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH जैसे ही दिए ये एक डबल बॉन्ड बन गया, यहां से I और यहां से H निकल गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद OMDM करा दो, मार्कोनिको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा। चाहे OMDM कराओ या डाइल्यूट H2SO4 कराओ, दोनों से बन जाएगा। 2 नंबर पे OMDM या डाइल्यूट H2SO4, दोनों में से कोई करा दो, आंसर आ जाएगा। देख लो इसमें, देखो यहां पे OH देना है, डाइल्यूट H2SO4 तो नहीं दे सकते। डाइल्यूट H2SO4 दोगे तो पता क्या होगा, H प्लस यहां पे आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, फिर वाटर का अटैक यहां पे हो जाएगा, अल्कोहल यहां पे बन जाएगा। तो डाइल्यूट H2SO4 तो नहीं होगा। OMDM करोगे तब यहां पे आ जाएगा OH। सिंपल, क्या देंगे यहां पे, OMDM करेंगे। ये था हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। देखो समरी अगर हम बात करें तो डाइल्यूट H2SO4 एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मिला जुला कर काम एक ही कर रहा है, लेकिन मिला जुला कर डिफरेंस है। डाइल्यूट H2SO4 में रीअरेंजमेंट होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, हालांकि दोनों में मार्कोनिको प्रोडक्ट ही बनता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो डाइल्यूट H2SO4 में भी सीन एडिशन, एंटी एडिशन दोनों होता है। अगर हम OMDM में बात करें तो ओवरऑल HOH का एडिशन सीन फैशन में भी और एंटी फैशन में भी, दोनों में होता है। इसका कई जगह पे कई लोकल ऑथर गलत लिखा है, ठीक है, कई जगह पे इसके बारे में गलत लिखा है। हम बोल रहे हैं कि सीन फैशन में भी होता है और एंटी फैशन में भी होता है ओवरऑल HOH का एडिशन, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप एंटी है, एंटी फैशन में होता है, और सेकंड जो डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप है उसमें एंटी और सीन उसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, जिसके वजह से ओवरऑल HOH का एडिशन सीन और एंटी दोनों होता है। ठीक है, कई लोकल ऑथर लिख देगा कि जैसे वो करता क्या है कि पहले तो एंटी करा देता है OM में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में एंटी हो गया, सेकंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन में SN2 करा देता है, तो उसको लगता है कि सेकंड स्टेप में तो इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया मतलब ओवरऑल फिर क्या हो गया, सीन फैशन में HOH का एडिशन हो गया। बट ऐसा होता नहीं है, गलत वो बता रहा है, सेकंड स्टेप में SN2 नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या एडवांटेज है OMDM का ओवर डाइल्यूट H2SO4? डाइल्यूट H2SO4 में रीअरेंजमेंट और OMDM में नो रीअरेंजमेंट, याद रखना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में HBO के साथ। थैंक यू।